हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। महाविकास आघाडीच्या, महाविकास आघाडीच्या, जवाबदारी संघर्ष करो, हमारा कहना महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं, जितने भी विरोधी पक्ष के हैं सबसे मोदी और शाह और ये भाजपा वाले ईडी को अपना हथियार बना करके और सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और खुद अनैतिक काम करते हैं। ईडी के माध्यम से सबको डराने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन रखा हुआ है। ईडी वालों का कहना है कि और भी कई लोगों पे कार्रवाई। ईडी से बड़ा चोर कोई नहीं है, सबसे बड़ा चोर ईडी वाले हैं। और मैं कहता हूं कि इसकी जो जांच है ना हाई कोर्ट के जज से करानी चाहिए ईडी वालों को, क्योंकि देखिए ये ईडी वाले कभी हम लोगों को कुछ बताते नहीं, कभी किसी को कुछ कहते नहीं, आराम से बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी इंक्वायरी है, उसके बाद सीधा बोल देते हैं तुम आरोपी है। ये ईडी का एक काम है। इसकी कोई आज जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमको हमारा कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन ईडी को आगे करके अंग्रेजों से बड़ी नीति ये लोग चल रहे हैं कि हमको गुलामी से भी बड़ी हमको सजा दे रहे हैं कि ईडी के नाम पे किसी को भी अंदर कर दिया जाता है, सीबीआई के नाम पे किसी को भी अंदर कर दिया जाता है। पक्ष के ऊपर लेके अगर हम ये करें तो जो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसीज है, ये जो हिसाब से महाराष्ट्र के जितने भी नेतागण हैं या जो विरोधी पक्ष है भाजपा छोड़ के, उन लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है और जो हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही है, अगर नवाब भाई के हिसाब से अगर बात किया जाए तो नवाब भाई को 2003 के अंदर ये व्यवहार हुआ था। 2003 के टाइम पे भी मोदी टाइम पे भी भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी वो टाइम पे कुछ किया नहीं गया। वो टाइम पे जो हमारे जो ये मसला हुआ था, ये मसले का हल वो टाइम पे नहीं किया गया। अभी 20 साल के बाद ये जो चीज़ ये किया जा रहा है, ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा रिवेंज लेने के लिए किया जा रहा है और ये इसका विरोध करने के लिए हम लोग सब लोग अभी सड़क के ऊपर उतरे हैं। जुल्मी जब जुल्म करेगा सतियारों से हथियारों से, चप्पा चप्पा झूम उठेगा इंकलाब के नारों से। यही कहना है जो सत्ताधारी मोदी शाह अपनी गवर्नमेंट का इस्तेमाल ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं, उनका निषेध यहाँ पर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलके कर रही है। नवाब भाई पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके गलत इस्तेमाल करने पे एक ही जो नेता था सबसे ज़्यादा बोलने वाला, उनका आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी ताकत से इनका विरोध करेगी। जो नवाब भाई को 2 दिन पहले सुबह 4:30 बजे ईडी के वालों ने उठाया गया बिना समन्स दिए हुए और बिना वारंट के, तो ये जो मसला है 2003 के पहले का मसला है। वो टाइम पे भी बीजेपी का सरकार केंद्र में था। वो टाइम पे इसका अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मसला हुआ था तो वो टाइम पे उन्होंने कुछ किया नहीं। और अभी महानगर पालिका का इलेक्शन देखते हुए नवाब भाई का पलड़ा भारी हो रहा था। उस हिसाब से उनका प्री प्लान था कि नवाब भाई का मुंह अगर बंद करेंगे तो महानगर पालिका में अपना पत्ता चल सकता है। तो उस हिसाब से उन्होंने नवाब भाई के ऊपर अभी जो कार्रवाई की है, और ये पूरा क्लियरली दिख रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज़ का किस तरीके से मनमानी इस्तेमाल करना और उसका मतलब उनके जैसा मन में आए, जिसके पीछे चाहे ईडी लगा दी, जिसके पीछे चाहे सीबीआई लगा दी। लेकिन अभी कितने नेता बीजेपी में ऐसे हैं कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे बीजेपी के सरकार में, और उन्होंने वो टाइम पे इस्तीफा दिया था। उनके पीछे ईडी सीबीआई कुछ लगाया नहीं जा रहा है, लेकिन तो उन्होंने जिस तरह से किया जा रहा है, आज ये आपको पता है कि आप किसके वजह से ये कार्यक्रम हुआ जा रहा है। ये क्या सरकार की नीति है कि जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उन्हें शांत करेंगे और उनके बिहाफ में जो भी है केसेस लगाएंगे। मनगढ़ंत राजकारण और मनगढ़ंत कहानियां करके 20-20 साल पुराने 30-30 साल पुराने जो भी उनके किस्से हैं वो निकाल कर उन पर दबाव लगाया जाएगा। आज की तारीख में ये आपको पता होगा कि जहां सहनशीलता खत्म होती है वहां क्रांति का उदय होता है, और आज ये क्रांति का उदय हो चुका है। मैं इतना ही कहूँगा, महाविकास आघाडीचा